अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यार काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मौसम भी काफ़ी दिनों बाद जाके अच्छा हुआ है। पीछे गर्मी इतनी थी कि व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आता भी था तो बस जल्दी जल्दी दाना शाना डाला, इनको खोला, एक एक करके वारी लगाई इनकी, और मैं खुद नीचे चला जाता था भाई, इनके पास बैठने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो इसी चक्कर में मेरी एक मुर्गी जो थी ना, जो मैंने इस मुर्गे के साथ रखी हुई थी, ये जावा जो मुर्गा है, इसके साथ जो रखी हुई थी मुर्गी, वो जावी सी थी। तो वो कहीं बीमार हो गई थी, तो मैं इतनी टेंशन नहीं दी कि भाई क्या हुआ है, क्योंकि मैं इनको देख तो रहा नहीं था, बस दाना डाल के खोल के चला जाता था, थोड़ी देर बाद आके बंद कर देता था। तो वो इस चक्कर में बीमार होगी, और फिर कल मैंने उसको ज़िबा करा दिया। तो मैंने कहा अभी बेचारी को क्या ट्रीटमेंट, इतना टाइम मुझे पता भी नहीं था उसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा। फिर मैंने कहा बेहतर ये है कि फ़िलहाल इसको ज़िबा करा दिया जाए, अभी बेचारी तकलीफ़ में थी। तो अभी मैं आया हूँ। अच्छा, पहले मैं बता दूँ, मुझसे मेरे दोस्त वगैरह भी पूछे थे कि यार छत पे गर्मियों में किस तरह तेरे परिंदे अभी तक ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह अभी तक बाकी परिंदों को कुछ नहीं हुआ। उसको भी जो हुआ था वो इसका ताल्लुक गर्मी से नहीं था, वो पहले ही से बीमार हुई हुई थी। तो एक तो मैं गर्मी में इनको ये दे देता हूँ, हफ्ते में 3 बार दे देता हूँ। हाँ, जब ज़्यादा धूप पड़ी होती है ना तो 3 से 4 बार दे देता हूँ। एक ढक्कन बाल्टी में, ये बाल्टी में मैं रोज़, मुझे ना इसमें टैंकी ये वाली लगी है, ये हो जाती है फुल गर्म। तो पहले ही से सुबह आके ठंडा पानी में भर के रख लेता हूँ इनको, जो डालना है फिर ना, तो इसमें मैं ये मिक्स करके रख लेता हूँ। और फिर मैं इनके लिए ग्लूकोज़ लेकर आया था, फिर कल परसों तो मैं ये भी ले आया हूँ अभी तक, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किया। ये ORS था बच्चों वाला, मैंने कहा ये लिक्विड में है, ये सही रहेगा। और बाजरा मैं इनको इस तरह भिगो के रख देता हूँ, गीला करके देता हूँ। ये फीड है चूज़ों के लिए, ये भी इनको गीली करके ही देता हूँ। तो आधी बाल्टी में रोज़ इसी तरह भर लेता हूँ। तो जब किसी एक दिन चोर का मिक्स कर लेता हूँ, किसी एक दिन ग्लूकोज़ मिक्स कर लेता हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ ग्लूकोज़ डाल लूँ। तो सादे पानी से इनका गर्मियों में गुजारा नहीं है, ये मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं, उनकी वजह से इनके जो अंदर सिस्टम में फेफड़े शुफड़े सब फारग हो जाते हैं। तो इस चीज़ से ये ठीक रहते हैं। और माशाल्लाह ये इस तरह मैं इनको फीड डाल के देता हूँ। पहले हल्का सा नीचे पानी डाल देता हूँ, क्योंकि इस मुर्गी को आदत है ये पाँव मार के सारी फीड इधर उधर फेंक देती है। तो मैं इसलिए नीचे ज़रा पानी डाल देता हूँ कि वो चिपक जाए, इधर उधर ज़्यादा ना जाए। और फिर हल्का सा पानी ऊपर भी डाल देता हूँ, इस तरह चूज़े शौक से खाते हैं। सूखी हो ना तो इनसे खाई नहीं जाती। और दूसरी तरफ मैंने इनको खोल दिया यार। इनको मैंने, आपको पता है, अंदर रखा हुआ था, तो तब भी, हालांकि अभी काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह चूज़े, तो भी इनमें से एक ना फोत हो गया। पता नहीं कैसे हुआ था, बिल्कुल ठीक था। इनका एक ये नहीं पता चलता बंदे को, हो ना कि यार बीमार है तो बंदा केयर भी कर ले। ये अचानक जो फोत होते हैं ना, उनकी समझ नहीं आती। तो इनके पर भी अभी मैंने काटने हैं, क्योंकि पर काटेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसकी वजह से इनकी हाइट वगैरह रुक जाती है। आजकल भी इनको एक ही टाइम दाना दे रहा हूँ, वही रूटीन रखी हुई है, और ये रूटीन है इतनी बहुत अच्छी चली है। 2 टाइम दाना देता हूँ, ये ज़्यादा बीमार होते हैं गर्मियों में इस तरह। अब इनके वज़न बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है। ये उस मुर्गी के पास जा रहा है, क्या है उधर जा, उस मुर्गी ने मारना है इसको। इनमें से भी एक चूज़ा मर चुका है, ये भी 6 रह गए हैं, वो भी 2 रह गए हैं। काफ़ी ये चूज़ों का ये बड़ा होता है कि मरते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर भी ठीक है। ये एक तो इस वाले को ना बार बार उसके पास जाना है। क्यों जाना है भाई उसके पास, जब इधर खाना डाल के दिया हुआ है। ये देखो फिर आ गया। अभी वो मुर्गी इतनी डाढ़ी है ना, वो इसको मारती है। और इसको मैंने इधर डाल दिया, इसको मैंने वही गीला बाजरा डाल दिया था और ग्लूकोज वाला पानी। अब इसके लिए या तो मुर्गी लानी पड़ेगी, या इनमें से भी कोई फ्री होती है तो फिर, वैसे भी सीज़न तो कोई नहीं है, तो देखता हूँ अगर चक्कर लगा तो ले आऊँगा। बाकी एक बताना था, इसके जो पिछले क्लास में बच्चा था
माशाल्लाह ये वो भी अब काफ़ी अच्छा मुर्गा बन चुका है। और ये मुर्गी मैंने इसके साथ ही रखी है, इसी की और उसी मुर्गी की बच्ची थी। तो माशाल्लाह इसने भी अब 3 से 4 अंडे दे चुकी है। माशाल्लाह रोज़ एक अंडा देती है और ये बिल्कुल माँ की कॉपी हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारा कलर है इसका। चूज़ों को मैंने खाना शाना खिला दिया। अब इन सब को मैंने बंद किया है, उस मुर्गे को भी कर दी। हाँ, क्योंकि अब इनको खाना डालना था। इनका मैंने बर्तन निकाल के रेडी कर लिया था। ये बच्चे कुछ फीड खा रहे हैं, ये मैंने इनके लिए बनाया था। ये खाता हूँ, आएगा ये खुद ही पीछे आता और इसकी वजह से इनकी मुर्गी भी आ जाती। ये देखें मिट्टी गीली हुई है, तो इन्होंने लगता है खेला खेला मिट्टी के अंदर, तो काफ़ी नरम कर दी है सारी। जब तक मुर्गी नहीं थी ना इसके साथ अकेला था तो मिट्टी में नहीं खेलता था। ये भी अब क्या पता अभी भी ये ना खेलता हो, मुर्गी करती है। मैंने एक नकली अंडा रखा है, माशाल्लाह रोज़ इसी अंडे के साथ एक असली अंडा दे देती है अपनी माँ की तरह छोटे कर लेंगे, लेकिन इसका प्रिंट ज़्यादा खूबसूरत है उससे। और ये पता नहीं कितने अंडे देगी, कुड़ुक होती है इसको, लेकिन इसके अंडे कुड़ुक नहीं कराऊंगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दे रही है। एवं अभी कमज़ोर सी है, कुड़ुक बैठेगी और कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए जैसी कुड़ुक होगी इसका कुड़ुक तोड़वा दूँगा। इसी जगह ये उसका भाई है, इसको मैं उधर बाजरा डाल देता हूँ। इसके भी नए पर्शर आएंगे, लेकिन कलर इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है। कद इन दोनों के ना माँ की तरह हुए हैं, ये भी बाप की तरह। इतना उतना लंबा नहीं हुआ है, क्या पता बाद में हो, अभी तो ये साल का भी नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक क्योंकि माँ छोटी थी तो इनके कद ज़रा छोटे ही हैं, लेकिन है वो लड़ाई वगैरह के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त। अलग बात है, हम कराते नहीं। अब मैंने आते साथ उसको बंद किया, मैं थोड़ी देर नीचे चला गया था, तो अब इनको खोल देते हैं। जब मैं आया हूँ वो रेत में खेल रहा था ऊपर, क्योंकि मौसम अच्छा है और रेत भी गीली हुई थी। रात को आई थिंक बारिश हुई है। इन्होंने अब एक नया काम स्टार्ट किया हुआ है माशाल्लाह। अंडे शुक्र अब ये भी दोबारा देने लग गए। बीच में एक टाइम आया था कोई अंडा नहीं आ रहा था मेरे पास, 0 अंडे हो गए थे। अब शुक्र अंडे शंडे देने लग गए हैं। तो इन्होंने क्या काम स्टार्ट किया है, ये हालांकि वो इतने बड़े सुराख नहीं है और ये भी मोटी मोटी माशाल्लाह से मुर्गियाँ, लेकिन पता नहीं क्या फ्लेक्सिबल हुई हुई हैं, इसमें से घुस जाती हैं अंदर। कल मैं इनको बंद करना भूल गया और यूनिवर्सिटी चला गया, तो पता चला है कि ये यहाँ पे ना अंगूर की बेल लगी हुई है ना, ये सारे माशाल्लाह से अंगूर लगे हैं। तो ये खाते खाते एक ने तो नीचे जंप लगा दी, तो रात को नीचे से पकड़ा है। एक तो इनको हाथ में रखता नहीं हूँ, पकड़ के बंद नहीं करता इसी तरह ना, तो इनको आदत नहीं है। पकड़ो तो इतनी चीखें मारती हैं, पागल हो जाती हैं। खाते कम, फेंकते ज़्यादा। तो यार इसी के साथ अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।